हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? ओके, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल पे ज़ील इंडिया एजुकेशन बाय सोनू सर पे। और मैं आपका सोनू सर। चलिए गाइस, तो आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ, फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस पे एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिवाइस है जिसका नाम है मीटर ब्रिज, है ना। सो मीटर ब्रिज के थ्योरी को, कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग फंक्शन को समझने के लिए आपको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से समझना होगा। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, इसका सेटअप क्या है, क्या रिजल्ट यहाँ निकल के आता है, बैलेंसिंग किसे बोलते हैं, नल पॉइंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कब दिखाता है, वो सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। सो सर्किट आपके सामने यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो बच्चे नए हों उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर लेना, लाइक कमेंट करना। कोई भी क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चन पे। सो चलिए आज शुरू करते हैं। सो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली है क्या वो समझिए आप लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन किसी पर्सन का नाम है। उन्होंने 4 रजिस्टर के एक स्पेशल अरेंजमेंट की बात की। 4 रजिस्टर, रिमेंबर 4 रजिस्टर, ठीक है। 4 रजिस्टर का एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें किसी भी 3 रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको मालूम होगा और आपको चौथे का, फोर्थ का जो अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, वो हम लोग फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से। क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर का खेल होगा, P, Q, R, S, 4 रजिस्टर होंगे। किसी 3 का आपको रेजिस्टेंस मालूम होगा और फोर्थ का आपको निकालना होगा। और फोर्थ जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं मालूम है वो आपके लिए क्या है, अननोन रजिस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अननोन रजिस्टर, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्थ जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम है उसके रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है आपको ये 3 का रेजिस्टेंस मालूम हो, इसका निकालने के लिए बोला जाए। या हो सकता है आपको P, Q का, R का और या S का, R का और P का मालूम हो, Q का निकालने के लिए बोला जाए। सो बेसिकली आपको 3 रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम होगा और चौथे का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग? व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से करेंगे। क्लियर है क्या? सो अगर आपसे मैं वन वर्ड में क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके प्रिंसिपल का कहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम किसी भी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए करेंगे। बात समझ आ गई? किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन, टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन रजिस्टर। क्लियर है क्या? अब मैंने यहां देखिए आप लोग, सर्किट है, ये एक सर्किट है, एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, हाँ इसलिए तो आगे हट गया हूं। सो अभी मैं क्या बता रहा था आपको बच्चों, टेक्निकल इश्यू थी, सॉरी। ओके, सो एक यहां पर सोर्स है, सोर्स क्या करेगा, पोटेंशियल अप्लाई करेगा, करंट का फ्लो कराएगा। और करंट का फ्लो आने के बाद यहाँ पे ये क्या है, जंक्शन है, और इस जंक्शन से यहाँ एक नेटवर्क गया, ये नेटवर्क गया। फिर उसके बाद बीच में नेटवर्क के कॉमन पे क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस G मान लीजिए, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा होगा उसको मैंने IG का नाम दे दिया है। फिर इन दोनों नेटवर्क से 2 रजिस्टर लगा दिए हैं, R रेजिस्टेंस का, S रेजिस्टेंस का। सो कितने रजिस्टर हैं, P, Q, R, S, ठीक है। 4 रजिस्टर यहां मैंने लगा रखा है बच्चों। बोलो क्लियर है क्या? सो इन 4 रजिस्टर में से किसी 3 का रेजिस्टेंस हमें मालूम होगा और फोर्थ का निकालेंगे। कोई भी 3 हो सकता है, इसका P का, R का, S का पता होगा आपको, Q निकाल सकते हैं आप लोग। Q, S, P, R का रेजिस्टेंस मालूम होगा तो आपके लिए P क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया, यहां से करंट I फ्लो हो रहा है और करंट I ने यहाँ 2 नेटवर्क, देखो करंट I को 2 नेटवर्क मिला। सो I से क्या हो गया 2 नेटवर्क में, I1, I2। आपको मालूम है KCL जंक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल जो भी इनकमिंग करंट होती है आउटगोइंग के बराबर होती है। सो I क्या होगा, I1 प्लस I2 के। सो ये I1 इस नेटवर्क से यहां आया, इस सर्किट में मैंने IG पहले से मान लिया था। सो जब यहां इस नेटवर्क में I1 है यहां पर और ये मैंने IG मान रखा है, तो ये क्या होगा, I1 माइनस IG।
क्लियर है, I1 माइनस IG, ये IG यहाँ आया ऐसे। अब ये देखें आप इस जंक्शन को देखें, डी वाले पॉइंट को देखें, इधर से करंट आ रही है, IG यहाँ से आ रही है, दो इनकमिंग तो आउटगोइंग एक होगा, दोनों का सबमिशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस वाले वायर में देखें जहां रजिस्टर R लगा है वहां रेजिस्टेंस क्या हो गया, I1 माइनस IG। ठीक है, तो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर KCL लगा के, जंक्शन रूल लगा के मैंने सक्सेसफुली कर दिया। अब बात करेंगे कि इसका अननोन रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सी बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर लूप ढूंढना होगा, क्लोज लूप, और क्लोज लूप के अंदर आपको KVL लगाना होगा। सो मैंने यहाँ एक पहला क्लोज लूप लिया, A B D A, देखें आप लोग, A B D A ऐसे बोल रहा हूं मैं, देखिए ऐसे बोल रहा हूं ABDA, तो आपको ये देखने में कैसा लग रहा हो, क्लॉकवाइज लग रहा होगा, बोलो बच्चे क्लॉकवाइज। सो लूप में यहां ले रहा हूं कौन सा, इन क्लोज लूप, कौन सा लूप है, बोलो बेटा कौन सा है, ABDA, बोलो ABDA। और ABDA जो मैंने यहां नाम लिखा है ABDA, ये देखने में लग रहा है आपको कैसा लग रहा है, बोलो कैसा लग रहा है, बोलो बोलो बच्चों कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है? सो मुझे इस लूप के अंदर कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना वैसे ही घूमना है। तो शुरू करते हैं KVL लगाना, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग क्या, KVL इन क्लोज्ड लूप। कौन सा क्लोज्ड लूप है बेटा, बोलो ABDA में KVL लगा दीजिए। सो KVL लगाइए, यहां पर देखिए, ये देखिए KVL लगा रहा हूं मैं ऐसे, ए से शुरू कर रहा हूं B की तरफ, जिधर मैं जा रहा हूं करंट भी उधर ही है, और यहां का रेजिस्टेंस क्या मान रखा है P मैंने। तो किसी भी रजिस्टर में, रजिस्टर के सेम डायरेक्शन में जाते हो आप, जिधर करंट जा रही है उधर ही जाते हो, तो वहां का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव लेंगे, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, माइनस क्या, I1 इंटू P। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, बेटा बोलो बेटा, RI फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू RI, तो वही लिख रहा हूं मैंने करंट को आगे लिख दिया I1, और ये रेजिस्टेंस क्या है वहां का P है, तो I1P। ठीक है, अच्छा जी, प्लस क्या करूं, देखिए आप यहां पर, अब देखिए AB का काम हो गया, अब BD का, ABD ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, करंट भी नीचे की तरफ है। सो प्लस का साइन तो लगाऊंगा क्योंकि नेट पोटेंशियल जीरो होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो यहां पर क्या आएगा, पोटेंशियल प्लस तो लगाऊंगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, BD पे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, जिधर करंट है उधर ही जा रहा हूं। सो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, बोलो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, माइनस, बोलो IG इंटू में कैपिटल G। क्लियर है क्या? अब देखिए आप यहां से ABD D से A की तरफ जा रहा हूं, लेकिन करंट ऐसा है, करंट ऐसा है और मैं ऐसे जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं। सो अपोजिट जाने पे पोटेंशियल कैसा आएगा, प्लस का आएगा। करंट कितना है I2 और रजिस्टर क्या Q इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ आ रही है? दो नेगेटिव फैमिली दिख रही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये फैमिली ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों को उधर शिफ्ट कर दीजिए। कर दिया शिफ्ट मैंने, तो क्या निकल के आ जाएगा, I2Q। सो अब देखें आप लोग यहां पर, ये नेगेटिव फैमिली, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट किया बच्चों, क्या बन के आ गया, I1P प्लस का क्या बन के आ जाएगा, IG इंटू कैपिटल G। इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट। क्लियर है क्या? सो मैंने सक्सेसफुली ABDA में क्या लगा दिया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सिमिलरली आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस में लगाना है सर्किट में, BCDB। देखिए BCDB देख रहे हैं आप सर्किट, BC। सिमिलरली अप्लाइंग KVL इन लूप, मैं लूप बोल दिया मैंने तो समझ जाइए क्लोज है, क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, लूप बोल दिया तो समझो क्लोज है। क्या नाम आएगा, बोलो BC क्या D, बोलो B, क्लोज लूप है BCDB। देखे ये भी कैसा दिख रहा है देखने में, क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है बेटा, बोलो क्या है देखने में, क्लॉकवाइज है। तो घूमिए क्लॉकवाइज, शुरू करते हैं हम लोग यहां से BC से। देखें BC पे, देखें आप BC पे करंट इस तरफ है और मैं मूवमेंट भी इधर ही कर रहा हूं, मैं जा भी उधर ही रहा हूं जिधर करंट है। सो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, I1 माइनस का IG, ये हो गया करंट वहां पर, और उसका रेजिस्टेंस इनटू में रेजिस्टेंस। बात समझ आ रही है? फिर क्या, प्लस यहां देखिए आप BCD, अब CD की बारी है, CD पे करंट उधर है और मैं ऐसे आ रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, तो क्या आएगा वहां का पोटेंशियल, बोलो I2 प्लस में रहेगा,
I2 प्लस IG और इनटू में रेजिस्टेंस कितना है वहां का S है, लिख दिया। प्लस आगे चलिए, अब देखिए यहां से मैं ऐसे जाऊंगा, करंट ऐसे है, मैं ऐसे जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, सो वहां का पोटेंशियल क्या आएगा, IG इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई? किसको बात समझ आ गई? क्लियर है क्या? जो नेगेटिव फैमिली है, ये पूरी फैमिली देखे माइनस में है ना, तो माइनस वाले को उधर शिफ्ट कर दीजिए। सो क्या निकल के आ जाएगा बोलो, I2 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू में G और ये उधर चला गया, क्या बन के आ गया, I1 माइनस IG इंटू में क्या, R। बोलो, इसको नाम दिया मैंने सेकंड। कंडीशन समझ आ गई? ये आ गया, इस फैमिली को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। दिस इज द कंडीशन। मैंने दोनों लूप में क्या लगा दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब समझिए, अब क्या हुआ कि व्हीटस्टोन ने एक ऐसे कंडीशन को लेट किया कि जिस कंडीशन में इन दोनों का ये वाला जंक्शन इसका जो कॉमन था नेटवर्क, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। मान लो 2 मिनट के लिए लेट लिया कि जो गैल्वेनोमीटर वाला नेटवर्क है, इसमें कोई करंट, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब एक ऐसे कंडीशन को लेट किया जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, करंट को जो है जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जीरो, IG को जीरो दिखा रहा है। अच्छा, इस तरह की कंडीशन को फिजिक्स में क्या कहते हैं बेटा, नल पॉइंट। क्या कहते हैं, नल पॉइंट। जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाए, कोई वहां पे कोई उनका रीडिंग ही नहीं होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा, जीरो होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जीरो करंट होगी, मतलब नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। उस कंडीशन को नल पॉइंट कहते हैं बच्चों, या बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड पॉइंट। आप उसको नल पॉइंट भी कह सकते हैं या क्या, बैलेंस पॉइंट। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक व्हाट इज द बैलेंस पॉइंट इन मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज द नल पॉइंट। तो आंसर क्या होगा, द कंडीशन एट विच गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो रीडिंग। जब गैल्वेनोमीटर कोई करंट सेंस ही नहीं कर रहा, नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो नल पॉइंट होता है। सो नल पॉइंट मान लिया जाए कि एट नल पॉइंट, एट बैलेंस पॉइंट, मान लो एट बैलेंस पॉइंट, तो बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा बच्चे बताइए, IG क्या हो जाएगा, जीरो, कोई करंट यहां से पास ही नहीं हो रही है। अब जरा आप IG को जीरो कर दीजिए, इस कंडीशन में भी IG को जीरो कर दीजिए, तो जहां IG है, ये वाला IG, देखिए IG यहां पर है, IG क्या हो गया, जीरो। तो ये जैसी जीरो हो गया, ये पूरी फैमिली गायब हो गई, तो क्या बचा, दिस इक्वल्स टू दिस। सेकंड इक्वेशन के अंदर देखिए, यहां IG आ रहा है, ये भी जीरो हो गया, तो यहां क्या बचा, केवल I2 इंटू S। यहां देखिए IG क्या हो गया, जीरो, तो जीरो इंटू G, जीरो हो गया। सो कंडीशन क्या, यहां भी देखिए आप IG क्या है, जीरो, तो ये क्या बचा, I1 इंटू R। तो जैसे ही बैलेंस कंडीशन को माना गया, IG बराबर जीरो, when no current is flowing, no current is passing through the galvanometer, उस कंडीशन को जैसे ही माना गया, अब इसका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई इक्वेशन, और इसका भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाई इक्वेशन। क्या निकल के आएगा, मॉडिफाई इक्वेशन, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो क्या बचा, I2Q इक्वल्स टू I1P, P वाले को इधर लिख लीजिए। सो कंडीशन कितना आ गया, देखिए कितना आ गया कंडीशन बच्चे, बोलो, I1P इक्वल्स टू, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आएगा बच्चों, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, इसके नीचे लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ये नीचे तक, दिख तो रहा है। सो क्या हुआ, बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा बच्चे, IG क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसी IG की वैल्यू जीरो यहां पुट की और यहां पुट की, क्या निकल के आएगा, I1P बचा, यहाँ पे I2Q, ये तो जीरो हो चुका है। अब P वाले को आगे लिख लो, क्या निकल के आ गया, I1P इक्वल्स टू क्या आएगा, I2Q। क्लियर है क्या। सिमिलरली यहां क्या निकल के आ जाएगा, IG जीरो हो गया, तो I2S बचा हुआ है, ये फैमिली जीरो हो गई, और यहां ये जीरो हो गया, तो क्या बचा, I1R बचा हुआ है। R वाली फैमिली को इस तरफ इक्वल के लिख लीजिए, इसको उधर लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना ऐसा हम लोग। तो मैंने क्या किया, देखो, I1R ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का करंट सेम हो जाए और डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाए, मेरा ये मकसद है। अच्छा, इक्वल्स टू क्या है, यहां क्या बचा, ये तो जीरो हो चुका है, I2S, क्या ये I2S। क्लियर है क्या, दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको नाम दे दो थर्ड और इसको नाम दे दो फोर्थ, दोनों को डिवाइड किया, और जैसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, I1P अपॉन I1 क्या, R इक्वल्स टू क्या, I2Q अपॉन क्या, I2S। क्लियर है क्या। अब जैसे यहां पर किया, देखिए दोनों को डिवाइड कर दिया, I1P अपॉन I1R, I2Q, I1 से I1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। आप Q को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है,
Q को अगर मैं यहां शिफ्ट करूं तो R वहां शिफ्ट हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या, R अपॉन S। बोलो बात मेरी समझ आ रही है। सो ये रिलेशन निकल के आता है। कब आएगा ये रिलेशन, ये क्या है, ये P क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, Q क्या है, ये वाला रजिस्टर, R क्या है, ये वाला रजिस्टर, और S क्या है, ये वाला रजिस्टर। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल गया और मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, क्या चौथा नहीं निकाल लोगे? यस, वी कैन फाइंड इजीली। अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन बराबर ये फ्रैक्शन है और इसमें कोई 3 वैल्यू मेरे को पता है, मुझे मालूम है, तो चौथे वाले को तो आसानी से निकाल लेंगे ना। तो यहां पर किसी भी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को निकालना आसान हो गया। कैसे हुआ, कैसे हुआ, जब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर मैं इस तरह के रजिस्टर को यहां लगा दूं, P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस के बराबर हो, तो नो करंट विल पास थ्रू दिस। भाई जब मैंने IG को 0 माना तो ये रिजल्ट आया, और इसी रिजल्ट को इसके हिसाब से मैं पहले ही सेटअप कर दूं तो क्या कोई करंट पास होगा? यहां से नहीं होगा ना। मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि P जो है वो 3 ओम का है, ठीक है, और Q क्या है 6 ओम का है, R क्या है 4 ओम का है, ठीक है, और S क्या है 8 ओम का है, ठीक है। ये कंडीशन मैंने इस तरह के 4 रजिस्टर लिए, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम। अब देखो इस वैल्यूज को यहां पुट करो आप, तो P बाई क्यू निकालोगे बच्चों, P बाई क्यू, तो P बाई क्यू क्या निकल के आएगा, 3 बाई 6 इक्वल्स टू ये क्या निकल के आएगा बच्चों, 4 बाई 8। सो 3 बाई 6 कितना आ गया, 1/2। 4 बाई 8 कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जब ये रेशियो आपस में बराबर हो गए, ये रेशियो ही इक्वल हो गया, तो क्या कोई करंट यहां से पास होगा? नहीं होगा ना। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नल पॉइंट या बैलेंस कंडीशन इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है क्या? सो दिस इज द फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। लेट्स से ये एक सर्किट है, मैंने आपसे कहा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां बच्चे क्या करेंगे गलती, सीरीज और पैरेलल ढूंढने में ही टाइम लगा देंगे। सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है, भगदड़ मच जाएगा, ये किस में है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, इस तरह से। कितने रजिस्टर है, 5 रजिस्टर, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब जरा आप देखें 2 ओम अपॉन 2 ओम क्या है, ये रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। यहां 2 अपॉन 2 रेशियो क्या आएगा, अगेन 1 आएगा। सो जब इनका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर है, तो ये तो बैलेंस कंडीशन हो गया। सो जब बैलेंस कंडीशन हो गया, क्या कोई करंट यहां से पास होगा? नहीं ना। तो इसका होना या ना होना क्या हो गया, बराबर। आप समझ लो, इमेजिन कर लो, ये है ही नहीं यहां पर, ये है ही नहीं यहां पे। अब जरा समझिए, जब ये यहां पे नहीं है, जब ये यहां पे नहीं है, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज। 2 2 कितना हो गया बोलो, 4 ओम, और